आदरणीय डॉक्टर कसाना सर को नमस्कार और सभी लीडर्स को नमस्कार, धन्यवाद और स्वागत है आज के सेशन में। हमारा नया प्रोडक्ट है नवचेतना कल्पम, है ना। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों, है ना। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है, विगर, वाइटलिटी एंड फर्टिलिटी, द कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। विगर मतलब एक तरह का, हम जो बोलते हैं ना कि एक तरह का जो शारीरिक स्टेमिना बोलते हैं, है ना, या शारीरिक ताकत को बोलते हैं। वाइटलिटी मतलब जीवन शक्ति, है ना। विगर मतलब शक्ति, व जीवन शक्ति। वाइटलिटी मतलब वाइटलिटी मतलब जीवन शक्ति। विगर मतलब एक ताकत। ओके। और फर्टिलिटी, है ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना। देखो, जब भी प्रजनन क्षमता की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के प्रेगनेंसी के लिए ही प्रजनन क्षमता अच्छी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अगर जिंदगी भर हमारी प्रजनन क्षमता अच्छी रहेगी, है ना, तो वो सेहत के लिए फायदेमंद है। हमारी सेहत अच्छी रहने के लिए प्रजनन क्षमता या प्रजनन सेहत, जिसको फर्टिलिटी बोलते हैं, वो अच्छी रहना जरूरी है। और इसीलिए, है ना, फर्टिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं है ना। बूढ़ा, हमारी उम्र बढ़ने के बाद प्रजनन क्षमता भी, प्रजनन सेहत भी एक सेहत, ओके। और इसीलिए जिंदगी भर प्रजनन सेहत मतलब जब भी शादीशुदा जोड़ों के लिए भी नवचेतना कल्पम हम फर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो 50 55 60 साल के बाद अगर हमारा प्रजनन सेहत अच्छी रहेगी तो भी हमारा सेहत अच्छा रहेगा। और इसीलिए विगर मतलब ताकत, वाइटलिटी मतलब जीवन शक्ति, और फर्टिलिटी मतलब प्रजनन सेहत, है ना। ऐसी सभी के लिए एक संपूर्ण पोषक तत्वों का सप्लीमेंट है, कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मतलब का, है ना, वह संपूर्ण पोषक तत्वों का सप्लीमेंट है नवचेतना कल्पम। और क्या बोला है? बॉर्न अगेन, है ना। बॉर्न अगेन मतलब फिर से पैदा होना है, फिर से, है ना, नवजीवन भी, वो अगर बोल, बॉर्न अगेन मतलब नवजीवन भी बोल सकते हैं। तो हमारे जीवन को नवजीवन बनाने के लिए, नवजीवित बनाने के लिए, है ना, यूनिक कॉम्बिनेशन, है ना। यूनिक मतलब एकमात्र ऐसा कॉम्बिनेशन है नवचेतना कल्पम, जो कि जिसमें पावरफुल जड़ी बूटियां हैं, ताकतवर जड़ी बूटियां है, जो कि प्राकृतिक सेहत के लिए फायदेमंद है और हमारी शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए। तो नवचेतना कल्पम चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, दोनों को, है ना, इसको लेना है। और स्पेशली उन लोगों को लेना है जो 35 के ऊपर है, जो 40 के ऊपर, जिनकी शारीरिक ताकत कम होती है। ऐसे पूरे शरीर के ताकत के लिए, पूरे शरीर की सेहत के लिए नवचेतना कल्पम का इस्तेमाल करना है। अभी हम देखेंगे कि, है ना, कि जब हम धातु कहते हैं तो हमें सोना, चांदी, तांबा आदि के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार शरीर में ये धातुएं बिल्कुल अलग और महत्वपूर्ण है। धातु का मतलब है वह जो धारण करता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 प्रकार के धातु है। तो धातु का संस्कृत शब्द में, शब्द से लिया गया है धातु शब्द, है ना। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार धातु शब्द का अर्थ है जो शरीर और शरीर के विकास को सहारा देता है, उन्हें धातु कहा जाता है। मतलब जब भी हम पैदा होते हैं तब से ये 7 प्रकार के धातु जो है हमारे शरीर में रहते हैं। तो हमारे, जब से हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर का विकास है, हमारे शरीर के जो रख रखाव है, हमारा शरीर का जो सेहत है, उन सारी चीजों के लिए ये धातु हमारे शरीर में बने रहते हैं। और यही धातु, है ना, जैसे कि बोला गया है कि हमारे शरीर और शरीर के विकास के लिए सहारा देता है, ये उन्हें धातु कहा जाता है। हमारे शरीर का वजन और ऊंचाई इन धातुओं पे निर्भर करती है ना। अगर ये धातु अगर कम ज्यादा हो गए, अगर जिनमें कम पड़ गए, तो उनका वजन और ऊंचाई कम हो जाएगा। और जिनके शरीर में सही मात्रा में है तो उनका वजन और ऊंचाई सही रहेगा। तो हमारे शरीर का वजन और ऊंचाई इन धातुओं पे निर्भर करती है। शरीर के सभी अंग इन्हीं धातुओं से बने होते हैं, है ना। और इन धातुओं से बने अंगों के कार्य दोषों द्वारित नियंत्रित करते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? अभी देखो, वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं हमारे शरीर में। इन दोष, ये दोष अगर बिगड़ रहे हैं तो ये धातुओं की वजह से बिगड़ता है। मतलब हमारे शरीर में धातुओं की कमी बन गई, धातु कम पड़ गए, तो ये सारे दोष वात पित्त कफ के वजह से, वात पित्त कफ जब बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में कई सारी, है ना,
बीमारी का कारण बढ़ता है वात पित्त कफ का दोषों में से। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि धातुएं अगर, है ना, धातुओं से बने हैं दोष, मतलब धातुएं कम पड़ जाएंगी तो हमारे शरीर में दोष मतलब बीमारियां पैदा हो सकती है, और इसीलिए धातु जो है हमारे दोषों द्वारा नियंत्रित होता है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, रस धातु, है ना, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु, ये 7 प्रकार के धातु से बना है शरीर हमारा। तो 7 प्रकार के धातु, जैसे मैंने बोला, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु, ये 7 धातुएं हैं। और ये धातुओं जन्म से ही लेकर, है ना, मैंने क्या बोला, जैसे भी हम पैदा होते हैं तब से लेकर हमारे शरीर में धातुएं होते हैं और मध्यम आयु तक ये रहते हैं, है ना। जन्म से हमारे मध्यम आयु, मध्यम आयु कब की होती है? 35, 40, 50, 60, 50 साल की जो उम्र होती है वो मध्यम आयु होती है, और 50 के बाद हमारी शरीर जो है है ना, वृद्धावस्था में चला जाता है। तो ये जो धातुएं हैं जन्म से लेके मध्य आयु तक रहते हैं, शरीर में बढ़ती है, और वृद्धावस्था में मतलब बुढ़ापे में ये धातुएं क्षीण होने लगती है, मतलब कम पड़ने लगती हैं। और ये जब कम पड़ जाती है तो हर एक धातु का क्या महत्व है ये हम जानते हैं, जानेंगे। तो रस धातु, है ना, रस धातु, तीनों दोष, 7 धातुएं, 5 तत्व, शरीर, इंद्रिय और मन के सारे कार्य इसी रस धातु से ही होते हैं, है ना, रस धातु की वजह से। है ना, रस धातु किन कारणों के लिए फायदेमंद है? हमारे जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ जिसको बोलते हैं, 3 दोष, 7 धातुएं, पंच तत्व, शरीर और इंद्रिय और मन के सारे कार्य इसी रस धातु से ही होते हैं। रस धातु का निर्माण पाचन तंत्र में होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो रस बनता है उसको रस धातु कहते हैं। तो रस धातु का निर्माण पाचन तंत्र में होता है, और फिर यह रस, रस धातु रक्त द्वारा पूरे शरीर में फैलाया जाता है ना। रस धातु मतलब हम जो खाना खाते हैं वो जब रस में पैदा होता है, तैयार होता है, तो ये रस जो है खून के द्वारा, रक्त के द्वारा हमारे शरीर में, है ना, पहुंचाया जाता है। ये जो खाने का जो पोषक तत्व है, तो पोषक तत्वों को भी हम रस धातु कह सकते हैं। तो ये पोषक तत्वों को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम रक्त धातु द्वारा किया जाता है। दोषों में गड़बड़ी होने पर धातुओं के स्तर में भी बदलाव होने लगते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर दोष निर्माण हो रहे हैं, बीमारी निर्माण हो रही है, तो इसका एक कारण है कि हमारे शरीर में धातुओं का स्तर में बदलाव है। दोष में असंतुलन धातु को प्रभावित करता है। मगर हमारे शरीर में अगर बीमारियां पैदा हो रही है तो इसका मतलब है धातु असंतुलित हो गए हैं और रोगों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से जिस धातु के दूषित होने से रोगों की उत्पत्ति होती है, वो रोग उसी धातु के नाम से जोड़कर बोला जाता है। मतलब जो धातु कम पड़ जाता है ना, तो उसके हिसाब से बीमारियां उत्पत्ति होती है, रोग उत्पत्ति होते हैं, और वो बीमारी उस धातु के नाम से जानी जाती है। जैसे कि रस धातु के दूषित होने से रसज रोग पैदा होते है ना, रसज रोग कहते हैं, रस धातु के दूषित होने से रसज रोग पैदा होते हैं, है ना। तो अगला धातु है रक्त धातु। रक्त धातु हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। रक्त धातु की मदद से बाकी सभी अंगों को पोषण मिलता है। रक्त धातु रंग को, हमारे त्वचा के रंग को निखारती है, तथा अन्य इंद्रियों से हमें जो संवेदनाएं प्राप्त होती है वो सभी रक्त के कारण प्राप्त। मतलब अभी हमारे शरीर संवेदना मतलब क्या है? सेंसेशन। अभी हम लोगों को भूख की संवेदना होती है ना, हम लोगों को पानी पीने की संवेदना होती है, ठंड की संवेदना, ये सारी संवेदनाएं क्यों होती है? रक्त की धातु की वजह से। तो इस तरह से रक्त का धातु का 2 यहाँ पे फायदे बताए गए हैं। एक तो शरीर को पोषण मिलता है, दूसरा हमारी त्वचा की रंगत को निखारता है, और तीसरा अन्य इंद्रियों से हमें जो संवेदनाएं प्राप्ति होती है उसका कारण है रक्त का धातु। और रक्त से आगे चलकर मांस धातु बनती है। मतलब रक्त धातु से क्या बनता है? मांस धातु बनती है। रक्त में ही सभी धातुओं का पोषक तत्व मिले हुए होते हैं। मतलब ये जितने भी 7 धातु होते हैं, ये सारे 7 धातु रक्त में ही, है ना, मिले होते हैं। तो इस तरह से, है ना, रक्त से आगे फिर क्या बनता है? मांस धातु। तो मांस धातु जिस तरह से, अभी मांस धातु का फायदा क्या है?
कि जिस तरह से घर बनाने के लिए सीमेंट या मिट्टी का लेप लगाया जाता है, उसी तरह से मांसपेशियां या मांस या त्वचा से ढकी होती है हमारी मांसपेशियां। तो मांस धातु क्या है? हमारी जो शरीर के बनावट, हड्डियों की बनावट है ना, या हमारे अंगों, जो अंग है, लीवर, किडनी, फेफड़े, दिल, तो ये जो अंग है उनको ढकने का काम करता है मांस धातु। और मांस धातु का मुख्य कार्य हमारे मांसपेशियां, हड्डियां, अंगों का अंग, है ना, अंग मतलब लीवर, किडनी, फेफड़े, इनको अंग बोलते हैं। तंत्रिका मतलब नसों का सिस्टम आदि का निर्माण, है ना, आदि का निर्माण और लेप करना है ना। मांस धातु क्या करता है? हमारे अंगों को भी बनाता है, हमारे हड्डियों को बनाता है, और इनके साथ साथ मांस धातु बाहर से इन सब स्थितियों को, हड्डी, मांसपेशी और अंगों को ढकने का भी काम करता है मांस धातु, है ना। शरीर के निर्माण के दौरान मांसपेशियां शरीर को मजबूती प्रदान करती है, और मांस धातु शरीर की संपूर्ण संरचना को एक आवरण, एक लेप करते हुए सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब हमारी जो हड्डी है, हमारा जो लीवर, दिल, किडनी है ना, तो इन सबको अंदर ही सुरक्षित रखने का काम मांस धातु करता है, मांसपेशियों के माध्यम से, है ना, त्वचा के माध्यम से। अभी अगला है दोस्तों मेद धातु, है ना। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में मेद धातु मतलब हेल्दी फैट, है ना, हेल्दी फैट। ओके। तो आयुर्वेद की चिकित्सा में मेद धातु मतलब हेल्दी फैट का प्रतिनिधित्व करता है मेद धातु। और यह 7 धातुओं में से एक है मेद धातु। मेद धातु का तात्पर्य हमारे शरीर में मौजूद, है ना, मेद धातु का तात्पर्य हमारे शरीर में मौजूद जो स्वस्थ फैट है, फैट से है ना। मेद धातु को मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो स्वस्थ फैट है उसको हम मेद धातु बोलते हैं। और वसा मतलब मेद धातु, वसा मतलब फैट, हाँ, का हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका है। मेद धातु का मुख्य काम शरीर में पोषण, ऊर्जा, चिकनाहट, चिकनाहट मतलब त्वचा में जो चिकनाहट, चमकीली त्वचा होती है ना, या जो हमारे जोड़ों के बीच में जो चिकनाहट होती है उसको हम लोग चिकनाहट बोलते हैं। तो पोषण, मेद धातु का फायदा क्या है? पोषण, शरीर को पोषण देना, शरीर में ऊर्जा निर्माण करना, शरीर में चिकनाहट बनाए रखना, गर्मी लाना, शरीर में एक एक टेम्परेचर, गर्मी मतलब टेम्परेचर बनाए रखने का ये काम हमारे, और शरीर को शक्ति, सुरक्षा और दृढ़ता का और स्थिरता देता है मेद धातु, है ना। तो अगला है अस्थि धातु। तो हमारे शरीर का ढांचा, है ना, हड्डियों से ही निर्मित होता है, और इसी के आधार पर शरीर और वो उसके अंगों का आकार का निर्धार होता है ना, और शरीर खड़ा रहता है। देखो, अगर अस्थि धातु हमारे शरीर में मतलब हड्डियां नहीं होती तो क्या होता? हमारा शरीर एक मांस की गोले की तरह रहता, है ना, हम लोगों को रेंगना पड़ता, हम लोग चल नहीं पाते। अभी अस्थि धातु क्या करता है? हमारे शरीर को एक क्या बोलता है, एक आकार भी देता है, और उस शरीर को खड़ा रहने का काम भी, खड़ा रहने में भी मदद करता है अस्थि धातु। तो अस्थि धातु हमारे शरीर के आकार के साथ साथ खड़ा रखने के लिए भी मदद करता है, वरना खाली मांसपेशी रहती तो क्या होता? हम लोगों को रेंगना पड़ता, खड़ा नहीं हो पाते। यह है अस्थि धातु, है ना। मज्जा धातु जिसको बोन मैरो कहा जाता है। तो मज्जा धातु का मतलब शरीर में मौजूद बोन मैरो से है। शरीर में मौजूद हड्डियों के भीतर जो खाली जगह है और छिद्र होते हैं उनमें बोन मैरो भरा होता रहता है। बोन मैरो हड्डियों के जोड़ों के बीच चिकनाई का काम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। ओके। और यही बोन मैरो जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसी बोन मैरो में हमारी लाल कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं और प्लेटलेट कोशिकाएं भी बनती है। तो मज्जा धातु, है ना, जो कि हमारे हड्डियों के बीच जो खाली जगह होती है वहां पे मज्जा धातु बनता है। और ये मज्जा धातु का काम क्या है ना, हमारे जोड़ों के बीच चिकनाई का काम करना, और हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखना, और हमारे खून में जो कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं, है ना, और प्लेटलेट की कोशिकाओं को भी बनाने का काम मज्जा धातु करता है। शुक्र धातु जो कि आखिरी धातु है दोस्तों, 7वां धातु, है ना, अंतिम धातु शुक्र है। शुक्राणु का एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रजनन, है ना। लेकिन शुक्र धातु
अस्थि धातु से, मतलब हमारे हड्डियों से बनता है शुक्र धातु। और इस धातु को इसके सफेद रंग के कारण शुक्र कहा जाता है। शुक्र का कार्य मन में साहस, ओके, जो है ना, जब फाइटोग्रा की बात आती है ना दोस्तों, तो ये शुक्र धातु बनता है फाइटोग्रा, मतलब है ना, ये नवचेतना कल्पम के साथ साथ अगर आप फाइटोग्रा लोगे तो क्या होता है, उसमें आपका शुक्र धातु बनता है। और शुक्र धातु का मन में साहस, स्फूर्ति, प्रसन्नता पैदा, मतलब जहां पे टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु को तैयार करता है, और यही शुक्राणु जो प्रजनन में मदद करते हैं, लेकिन यही शुक्राणु हमारे शरीर में एक साहस, मन की साहस, स्फूर्ति और प्रसन्नता भी पैदा करता है शुक्राणु, शुक्र धातु। और शारीरिक शक्ति बनाए रखने के लिए यह शुक्राणु पुरुष की तरह महिलाओं के शरीर में भी मौजूद होता है ना। महिलाओं में भी शुक्र धातु मतलब टेस्टोस्टेरोन मौजूद होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, लेकिन निषेचन में सक्षम नहीं होता, है ना। मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम में अगर सक्षम नहीं है तो भी शुक्र धातु वहां पे मदद करेगा, है ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने की। हालांकि पुरुषों में शुक्राणु जो पूरे शरीर में व्याप्त है, संभोग के दौरान चरम आनंद के क्षण में पुरुष जननांग से निकल जाता है और निषेचन का कारण बनता है ना। तो इस तरह से, है ना, शुक्र धातु जो कि जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं, मतलब ये सही वाक्य नहीं है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन पुरुषों के लिए जो कि टेस्टोस्टेरोन शुक्र धातु जो कि जरूरी है, उनकी जैसे मैंने बोला कि शुक्र धातु जो कि प्रजनन के लिए है, बच्चा पैदा करने के लिए भी फायदा, लेकिन शुक्र धातु आपके शारीरिक सेहत के लिए, आपकी शारीरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए, आपके शरीर में स्फूर्ति, प्रसन्नता प्रसन्नता बनाए रखने के लिए और मन में साहस बनाने के लिए भी शुक्र धातु का फायदा होता है। तो हम लोगों ने देखा ये 7 धातु की जानकारी, है ना। तो ये जो 7 धातु धातु है, तो ये हृदय, पेट, आंत, मूत्राशय, मूत्राशय मतलब जो हमारे पेशाब की थैली है उसको मूत्राशय बोलते हैं, गुर्दे मतलब किडनी, और सभी अंगों को धातुओं से बने होते हैं, मतलब हमारा हृदय, दिल, पेट, आंतें, हमारे पेशाब की थैली, किडनी आदि सभी अंग किससे बने हैं, धातुओं से बने होते हैं। और श्वसन, रक्त संचार, पाचन, है ना, मूत्र उत्पादन की क्रियाएं इन्हीं अंगों के माध्यम से होती है। मतलब जितने भी हमारा दिल है, हमारा किडनी है, हमारा लीवर है, हमारा पाचन संस्था है, ये धातुओं से बना होता है। और यही धातुओं से बने हुए अंगों का काम क्या है ना, पेट का काम है पाचन करना, किडनी का काम है यूरिन को तैयार करना, है ना। और इस तरह से हाथों का काम है ना, जो खाना इस्तेमाल नहीं किया है उसको बाहर निकालना। तो ये इस तरह से धातुओं से अंग बनते हैं और अंगों का कार्य भी बनाए रख बन जाता है ना। तो धन्वंतरी का नवचेतना कल्पम इन धातुओं से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए रामबाण उपाय है। अगर महिलाएं लेंगी तो महिलाओं में उन धातुओं का 7 धातुओं बैलेंस होंगे, है ना। अगर पुरुष लेंगे तो पुरुषों में 7 धातुओं का बैलेंस। और इसीलिए धन्वंतरी का नवचेतना कल्पम इन धातुओं से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए रामबाण उपाय है। नवचेतना कल्पम में मौजूद पोषक तत्व हृदय का स्वास्थ्य, तंत्रिका मतलब नसों का स्वास्थ्य, यकृत मतलब लीवर, गुर्दे मतलब किडनी और यौन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। मतलब नवचेतना कल्पम का फायदा एक टॉनिक की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, छोटे बच्चे से लेके वयस्क लोगों से इस्तेमाल करवा सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, हर जो भी छोटा छोटा बच्चा ले रहा है तो उसके साथ जो धातु नॉर्मल रहेंगे और 7 धातु नॉर्मल रहेंगे तो सेहतमंद रहेगा। वही मध्यम वयीन जो कि 30 40 50 साल के होते हैं वो लेंगे तो उनका भी 7 धातुएं बैलेंस हो जाएगी, महिलाओं का भी 7 धातुएं बैलेंस हो जाएंगी, बूढ़े लोगों का भी 7 धातुएं बैलेंस हो जाएंगी, तो उनकी पूरे सेहत बनी रहेगी। और इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, बॉर्न अगेन, मतलब पुनर्जीवन, हमारे सेहत का, हमारे शरीर का पुनर्जीवन पुनर्जीवन के लिए नवचेतना कल्पम है ना का इस्तेमाल। तो धन्वंतरी के नवचेतना कल्पम के घटक स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये जो नवचेतना कल्पम में जो जड़ी बूटियां वनस्पतियां हैं, है ना, ये कौन सी वनस्पतियां कैसे फायदेमंद है। तो एशियन जिनसेंग जो कि पहली वनस्पति है, जड़ी बूटी है, एशियन जिनसेंग शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है। ये ये शब्द जो है, ये जो शब्द है शारीरिक मानसिक ऊर्जा, ये सुनने के लिए
है ना, साधारण लग सकते हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक ऊर्जा जिनमें बढ़ती है उनको वो जो ताकत महसूस होती है, शारीरिक मानसिक ऊर्जा की ताकत, तब उनको पता चलता है कि ये जो इसका अनुभव लेता है ना। तो इसीलिए इन शब्दों को साधा, जितने भी यहाँ पे अब मैं शब्द मतलब बात करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, इसको साधारण ना ले। बहुत ये जब महसूस करोगे आप शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, तब आपको लगेगा ये सही सेहत है ना। तो एशियन जिनसेंग जो कि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है, तनाव को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी को मजबूत करता है। सफेद मूसली यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सबको ध्यान में रखना है, यौन स्वास्थ्य मतलब खाली सेक्स के लिए नहीं है। यौन स्वास्थ्य का मतलब है यौन स्वास्थ्य बिना सेक्स किए भी, अगर आपका यौन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपकी दिल की सेहत, आपके हड्डियों की सेहत, आपके खून का बहाव, आपका रोग प्रतिकार क्षमता, आपके दिमागी सेहत, ये यौन स्वास्थ्य का मतलब इस ये भी आता है। सेक्सुअल सेहत के साथ साथ, सेक्स लाइफ के साथ साथ ये सेहत भी, जो नॉर्मल सेहत जिसको बोलते हैं, वो भी आता है। तो सफेद मूसली यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है सफेद मूसली, और थकान को कम करता है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या होता है, थकान बढ़ता है। ओके, और इसीलिए यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है ना सफेद मूसली। और काली मूसली, यह रोग प्रतिकार क्षमता मतलब प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने और यौन स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सहायक है काली मूसली। अश्वगंधा तनाव और चिंता को कम करने, आपको मैं बता दूं, जब ये अश्वगंधा की बात आई है, जब तनाव चिंता की बात आती है, तो अभी जो नए नए शादीशुदा जोड़े हैं, जो 25-30 साल की उम्र में शादी होने के बाद भी, है ना, जो बच्चे का प्रयास करते हैं, बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, उनमें बच्चे मतलब प्रेगनेंसी न ठहरने का कारण तान तनाव चिंता हो सकता है ना। अभी क्या हो गया, अभी शादीशुदा जोड़े जो होते हैं, कपल्स, दोनों काम के लिए निकल जाते हैं, दिन भर थकते हैं, और रात को जब थकते हैं तो फिर वो मतलब चिंता तनाव और शारीरिक तान तनाव की वजह से क्या होता है, सेक्स नहीं हो पाता है, इसीलिए बच्चा नहीं रहता है। और इसीलिए अश्वगंधा ऐसे लोगों में, है ना, तो मतलब ऐसे लोगों में तो है ही, लेकिन किसी भी लोगों में तनाव और चिंता को कम करने के लिए, शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ाना और इम्यूनिटी में सुधार करता है अश्वगंधा। गोक्षुरु यौन शक्ति को बढ़ाने और शारीरिक थकान को दूर करने में सहायक है। शतावरी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, हार्मोन संतुलन करने में मददगार पाया है शतावरी। और शतावरी महिलाओं में प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सातवां जड़ी बूटी कौंच बीज। कौंच बीज पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है ना। यही कौंच बीज दोस्तों हमारे फाइटोग्राफ में भी है ना। तो पुरुष यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है कौंच बीज। शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करता है, शरीर को ऊर्जा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कौंच बीज। बेहमान सफेद याददाश्त को सुधारने के लिए, शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए, शारीरिक थकान को कम करने के लिए सहायक है बेहमान सफेद, है ना। पंजा मतलब ये अभी पंजा बोला है, लेकिन ये पंजा नहीं है दोस्तों। इस जड़ी बूटी को पाव पाव बोलते हैं, है ना, पाव पाव, PAW। पाव पाव ये जड़ी बूटी है, लेकिन हिंदी में जब पाव PAW का मतलब होता है पंजा, लेकिन ये पाव पाव जड़ी बूटी है, इसको पाव पाव जड़ी बूटी कहते हैं, जो कि यौन शक्ति में सुधार करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। बाला नाम की जड़ी बूटी शारीरिक ताकत बढ़ाने, थकान को कम करने और प्रतिरक्षा को मजबूत करने में सहायक है। चिलगोजा पाइन हृदय स्वास्थ्य के लिए, है ना, फायदेमंद है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। रेड सेज जड़ी बूटी रक्त संचार मतलब खून के बहाव को सुधार करता है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है और पाचन में मदद करता है ना। अदरक, है ना, अदरक पाचन को सुधारता है ना, सूजन को कम करता है, शरीर शरीर में कहीं भी सूजन कम करता है और सर्दी खांसी से राहत देता है ना। अदरक। केशर मूड को बेहतर बनाने के लिए, अच्छी मूड के लिए, पाचन को सुधारता है, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है केशर। दालचीनी, है ना, रक्त शर्करा, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, दालचीनी उन लोगों में रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, सूजन को कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है ना। और इलायची पाचन को सुधारता है, सांसों को ताजगी देता है और शरीर में विशेष विषैले पदार्थों को निकालने में सहायक है इलायची। ओके। बकरा काटा, गोट हॉर्न जिसको बोलते हैं, एक्चुअली बकरा काटा गोट हॉर्न को बोलते हैं, है ना, लेकिन ये एक्चुअली बकरा काटा ना, गोट हॉर्न,
गोट हॉर्न नाम की जड़ी बूटी है, गोट हॉर्न, है ना। ये यौन शक्ति बढ़ाने, शारीरिक ताकत बढ़ाने और पाचन में सुधार, है ना। उसके बाद पलाश, पलाश नाम की जड़ी बूटी पाचन में सुधार करता है, त्वचा की समस्याओं को कम करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। कुटज पेट की समस्याओं को दूर करता है, दस्त को नियंत्रित करता है, पाचन को सुधारता है। मैस्टिक ट्री, मैस्टिक ट्री दांतों और मसूड़ी के लिए फायदेमंद है, पाचन को सुधारता है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है ना। बादाम मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए, हृदय को मजबूत करता है और त्वचा के लिए फायदेमंद है। खजूर ऊर्जा का स्रोत है ना, पाचन को सुधारता है, शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए सहायक। शलमली जड़ी बूटी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बालों को मजबूत करता है और पाचन को सुधारता है। नारियल हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की मात्रा को बनाए बनाए रखना, पाचन को सुधारता है और ऊर्जा का अच्छा स्रोत है नारियल, है ना दोस्तों। अगला तरबूज, हाँ, शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखता है, त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारता है और शरीर को ठंडक, शरीर में अगर अनचाही गर्मी है तो उसको ठंडक पहुंचाता है। गन्ना हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन को सुधारता है और शरीर की ऊर्जा को प्रदान करता है। गन्ना सुरंजन नाम की जड़ी बूटी जोड़ों के दर्द को कम करता है, सूजन को घटाता है और गठिया को उपयोगी है। कोकिलाक्ष यौन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है ना, पाचन को सुधारता है और शारीरिक सफल ताकत को बढ़ाता है ना। और खाद्य चांदी का वर्क, है ना, जो हम मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क देखते हैं ना, वो है ये। तो खाद्य चांदी का वर्क शारीरिक ताकत बढ़ाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, बढ़ावा देना और हृदय स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। शिलाजीत ऊर्जा बढ़ाने, यौन स्वास्थ्य में सुधार, प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत करने में सहायक है। वांग भस्म शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, यौन शक्ति को बढ़ाता है और त्वचा को स्वास्थ्य को सुधारता है। लोह मृत्तिका भस्म, है ना, लोह मृत्तिका भस्म रक्तहीनता मतलब जिनको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, रक्तहीनता को दूर करता है ना, ऊर्जा बढ़ाना और इम्यूनिटी को सुधारने में फायदेमंद है। ओके। और शाही मूंग नाम की जड़ी बूटी रोग प्रतिकार क्षमता मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शारीरिक ताकत को बढ़ाता है, त्वचा के लिए फायदेमंद है। गुलकंद, है ना, जो गुलाब की पत्तियों से बनता है, हाँ, गुलकंद पाचन को सुधारता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। शहद इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन को सुधारता है, त्वचा के लिए फायदेमंद है। विदारी कर्ण यौन शक्ति को बढ़ाता है, शारीरिक थकान को कम करता है। तो ये 36 जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, जो कि नवचेतना कल्पम के माध्यम से हमारे दिल की सेहत के लिए, है ना। नवचेतना कल्पम का फायदा दिल की सेहत में, हृदय के आरोग्य में, हृदय की धड़कनों को नियमित गति और रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना और रक्त को अधिक प्रवाहित करने में मदद मिलता है ना। और हमारे दिमागी सेहत के लिए न्यूरोनल संचार, है ना, न्यूरोनल संचार मतलब जो हमारे नसों का जो काम होता है उसके लिए सुधार करता है। हमारी नसों का तंतु, नर्व सेल, है ना, नसों के जो कोशिकाएं होती है, नसों को कोशिकाओं की स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है, मस्तिष्क की कार्य के लिए भी फायदेमंद होता है नवचेतना कल्पम। नवचेतना कल्पम लीवर की सेहत में भी फायदेमंद है, किडनी की सेहत में फायदेमंद है और सेक्सुअल सेहत, जो लैंगिक, है ना, प्रजनन क्षमता की सेहत जिसको बोलते हैं, उसमें भी फायदेमंद है, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने के लिए। और कितना लेना है दोस्तों, आखिरी स्लाइड है ये, कितना लेना है, 5 ग्राम, है ना, या 1 चम्मच ठंडे दूध के साथ चबा के खाए, है ना, ये है इसकी मात्रा। तो ये नवचेतना कल्पम का फायदा हम लोगों ने देखा दोस्तों। यहाँ पे नवचेतना कल्पम का ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नवचेतना कल्पम का जो आज का सेशन लिया सर, मजा आ गया। और आज तक हम भी इस प्रोडक्ट को एक सेक्सुअल प्रोडक्ट ही गिन रहे थे, लेकिन आज का जो सेशन रहा वो वाकई में ही एक ऐसा सेशन रहा सर, ये तो पूरी बीमारियों पे और यस। बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो अगर किसी लीडर का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। स्क्रीन को टच करें, अपने आप को अनम्यूट करें, तो डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल अपना पूछ सकता है।